अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको थोरेसिक जो डर्माटोम्स है उनके बारे में बताऊंगी कि थोरेसिक डर्माटोम्स की सेंसेशन आपकी कहाँ कहाँ फील होती है। कल की वीडियो में सर्वाइकल था। जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी वो ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, तो उसको जाके एक दफा जरूर देख लीजिएगा। आपको फिर बाकी डर्माटोम्स और माइटोम्स का डिफरेंस भी पता लग जाएगा। अगर मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था, अगर आप मेरे से स्ट्रोक की सीरीज चाहते हैं, क्योंकि मैं आगे आने वाले दिनों में स्ट्रोक की सीरीज बना के अच्छे प्रॉपर तरीके से बना के वीडियोस में देना चाहती हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। तो प्लीज 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 मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो इंक्रीज कर दें। मेरी वीडियो को लाइक जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि मुझे स्ट्रोक की सीरीज बनाने का फायदा हो। चले मैं अब आपको थोरेसिक जो है मैं आपको थोरेसिक डर्माटोम्स के बारे में बताती हूँ। थोरेसिक हमारे पास है 12, T1, T2, T3, T4, तो ये हमारे जाते हैं 12 तक। तो यहाँ पर सर्वाइकल C8 से नीचे जो हमारा पोर्शन आता है वो हमारा होता है थोरेसिक का। मतलब यहाँ पर हम बैक पे हम पेशेंट को जहाँ पर हम पेशेंट को हम इस तरह से काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं कि हम पेशेंट को कहते हैं अपनी नेक को एक पीछे की तरफ करे। आपको सबसे ऊपर जो है वहां पर कोई बोन फील नहीं हो रही होती। फिर आप पेशेंट को कहते हैं आगे की तरफ करे, तो आपको बोन फील होती है। वहां से आपकी C1 की काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। देन आपने C7 तक जाना होता है। फिर आपने C7 C8 देन आपने नीचे जो हमारी जहां पर गर्दन खत्म होती है, जहां पर हमारा शोल्डर एरिया शुरू हो रहा है, उसी लाइन में आप पेशेंट को कहेंगे जो है अपने गर्दन को दाएं बाएं घुमाएं। तो जब पेशेंट दाएं बाएं गर्दन को करेगा, तो यहाँ पर आपको जिस वर्टिब्रा में आपको रोटेशन फील हो रही होगी उसको बहुत ध्यान से आपने देखना था। जिस वर्टिब्रा में आपको रोटेशन फील हो रही होगी तो वो आपका T1 वर्टिब्रा होगा। तो यहाँ पर जो T1 की सप्लाई होती है, T1 की सप्लाई हमारी आती है T1 की सप्लाई हमारी जो आती है वो हमारे मीडियल फोरम, ये हमारा अपर आर्म है और ये हमारा है फोर आर्म। यहाँ का जो मीडियल पार्ट है इसको सप्लाई दे रहा होता है, और जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको हमारा जो है T1 सप्लाई दे रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है T2। T1 से नीचे आप जाएंगे तो हम मार्क करते रहेंगे इसको थंब के जरिए। टी टू की जो सेंसेशन है, आप T1 से नीचे थंब से नीचे जाएंगे तो आपको वर्टिब्रा फील होगा प्रॉपर, तो वो हमारा T2 वर्टिब्रा होगा। उसकी सेंसेशन जो आपको किस तरह से फील होती है, कहाँ पर फील होती है, उसकी सेंसेशन आपको अपर आर्म, मीडियल साइड ऑफ अपर आर्म, और आपकी जो मीडियल एल्बो है, मतलब एल्बो की जो मीडियल साइड है वहां पर आपकी T2 की सेंसेशन, चेस्ट और एब्डोमेन में जो सेंसेशन आ रही होती है वो भी आपके T2 के जो है डर्माटोम की वजह से आ रही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है T3 से T6 तक। T3 से जो T6 तक हमारे डर्माटोम्स है वो हमारे जो हमारा थोरेक्स रीजन होता है, जो हमारा सारा चेस्ट का एरिया है, डायफ्राम से ऊपर ऊपर, एब्डोमेन से ऊपर ऊपर, वो सारा जो है हमारा में T3 से T6 के डर्माटोम्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर आपके आते हैं T5 से T7 तक के डर्माटोम्स। उसमें आपके जो है जितने भी कोस्टल मार्जिन होते हैं, मतलब आपकी रिब है, रिब के भी जो फ्रंट एरिया होता है, जो कार्टिलेज एरिया होता है रिब का, उसको जो है कोस्टल मार्जिन कहते हैं। तो जितने भी कार्टिलेज रिब के हमारे सब सेंसेशन फील हो रही होगी, मतलब इस साइड पे जो हमें फील हो रही होगी अपने फ्रंट पे सेंसेशन, वो हमारी T5 से T7 तक किया। फिर हमारी आती है T8 से T12 की। उसमें हमारा आ जाता है, हमारे एब्डोमिन आ जाता है, और एब्डोमिन के बैक पे हमारा लंबर रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो एब्डोमिन और जो लंबर रीजन की सेंसेशन है वो हमारी T8 से T12 तक की डर्माटोम्स की वजह से आती हैं। देन अब आपको थोरेसिक तो उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। अब हमारा लंबर रीजन स्टार्ट हो गया। लंबर में हमारे 5 वर्टिब्राज होते हैं। तो इसके डर्माटोम्स की डिवीजन किस तरह होती है? लंबर रीजन है। लंबर मतलब हमारी जो लोअर बैक एरिया होता है, पेल्विस जहां से स्टार्ट हो जाता है, तो वो सारा हमारा जो एरिया होगा वो हमारा लंबर होगा। सबसे पहले L1 की सेंसेशन देख लेते हैं कि वो कहाँ। L1 की सेंसेशन हमारी बैक पे होगी, लंबर के बैक पे, और जो हमारा फ्रंट का एरिया आ रहा है, ग्रोइंग वगैरह, वहां पर हमारी जो है L1 की सेंसेशन आएंगे। आते हैं L2 की सेंसेशन हमारी किस तरह से होती है कि L2 की सेंसेशन हमारी बैक पे आती है। बैक पे जाएगी, जो हमारा थाई का फ्रंट एरिया होता है उसमें आएगी, और जो हमारा नी होता है, नी के फ्रंट एरिया तक हमारी L2 की सेंसेशन आएंगे।
फिर हमारा आता है L3। L3 में हमारे बटक्स आ जाते हैं, अपर बटक्स, जो हमारा हिप का अपर एरिया होता है हमारा, वहां पर L3 की सेंसेशन आ जाती है। फिर हमारी एंटीरियर थाई का पार्ट आ जाता है, और जो हमारी लेग होती है उसका जो मीडियल साइड होती है वो, उसमें जो सेंसेशन आ रही होती है वो हमारी L3 से आ रही है। L4 की जो हमारी सप्लाई आ जाएगी, हमारा लेटरल थाई आ जाएगा, थाई का लेटरल पार्ट आ जाएगा, लेग का मीडियल पार्ट आ जाएगा, ये हमारी L4 की सप्लाई है। मीडियल पार्ट ऑफ बटक्स आ जाएंगे, और हमारे जो है डोर्सम ऑफ फुट, मतलब ये आपका पाँव है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम डोर्सम कहते हैं, डोर्सम ऑफ फुट को सप्लाई देगा, और उसके साथ आपका जो बिग टो होता है, आपका जो पाँव का अंगूठा होता है, उसकी जो सेंसेशन है वो आपकी L4 की होती है। फिर हमारे पास आता है L5। L5 में जो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टोज इंक्लूड हो जाता है, मतलब आपकी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर इंक्लूड हो जाती है। आपका जो पाँव का सोल होता है, जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है पाँव का, इसे सोल कहते हैं, वो इंक्लूड हो जाता है। उसकी जो सेंसेशन आती है वो हमारी L5 से आ रही होती है। और बाकी जो आपके लेटरल एरियाज, लेटरल और पोस्टीरियर एरियाज होते हैं थाई के और लेग के, तो वहां पर जो आपको सेंसेस फील हो रही होती है वो L5 से हो रही होती है। फिर आपका आ जाता है सैक्रम। सैक्रल एरिया, सैक्रल एरिया आपकी हिप बोन से रिलेटेड करता है, जो आपकी हिप बोन के अंदर एक शील्ड सी बनी हुई होती है, बोनी स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा सैक्रम होता है। तो उस सैक्रम में जो कहाँ कहाँ सेंसेशन जाएंगी, तो वो हमारे जेनिटल्स वगैरह में उनकी सेंसेशन जो है सैक्रल की सेंसेशन जाएगी। जो आपकी S1 की सेंसेशन है वो आपके बटक्स, थाई और पोस्टीरियर लेग में जाएगी। ये आपके हिप जो है, हिप जो होगा उसमें जाएगी, थाई जो है हमारा उसमें उसकी सेंसेशन फील होगी, और आपकी पोस्टीरियर लेग में होगी, यानी लेग के पीछे हिस्से में। फिर हमारे पास S2 आ जाता है, उसमें ग्रोइन वगैरह में सेंसेशंस आती हैं। फिर S3 में तो सारे जेनिटल्स पार्ट आ जाते हैं, नी इंक्लूड हो जाता है, इसको सेंसेशन जाती हैं। और फिर हमारा S4 आ जाता है, इसमें हमारे पेरिनियम वगैरह ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। फिर आपका आ जाता है कोक्सीडियल रीजन। कोक्सीडियल रीजन जो आपके, जहां पर आपके वर्टिब्राज एंड होते हैं, जहां पर आपको एक टेल बोन सी फील हो रही होती है, उसको हम कोकेक्स कहते हैं। तो वहाँ कोकेक्स पे जो आपको सेंसेशन फील हो रही होती है वो कोक्सीडियल डर्माटोम की वजह से फील हो रही होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, कि इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप स्ट्रोक के ऊपर एक पूरी सीरीज चाहते हैं, पैरालाइज पेशेंट के ऊपर सीरीज चाहते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाएं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं मायोटोम्स के ऊपर बनाऊंगी कि मायोटोम्स का क्या काम होता है, किस तरह से मतलब वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी मूवमेंट्स में। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।